अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसके बारे में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या आपने कहीं कमेंट बॉक्स में भी देखा होगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुई। तो मैंने इसलिए जो है वो इस पर एक वीडियो बनाने का जो है वो सोचा। नाज़रीन, मैंने अपनी स्टडी में जब मैं राहु के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि राहु की जब मैं स्टडी कर रही थी तो राहु के कारक में से मैंने दो चीज़ें पढ़ी, ठीक है। जो जहाँ उसके दूसरे कारक थे, सिग्निफिकेटर्स थे, उसमें से दो चीज़ें जो मैंने पढ़ी, एक तो था कि राहु रिप्रेजेंट्स क्रिश्चियनिटी एंड मोहम्मडियंस। मोहम्मडियंस मीन यानी कि मुसलमान, कि राहु जो है वो मुसलमानों के साथ मंसूब किया गया है, ठीक है। और इसको मैंने जो है अपनी जो वैदिक जो मेरी स्टडी थी, जो बुक्स थी, उनमें भी मैंने जो है ये चीज़ पढ़ी, ठीक है, जो कि हिंदू ऑथर्स की लिखी हुई थी। इसके अलावा मैंने जब कभी राहु के ऊपर या कभी केतु के ऊपर कभी वीडियो बनाई तो उसके नीचे कमेंट्स में भी ये चीज़ें मुझे जो है पढ़ने को मिली। अब क्या राहु और इस्लाम का कोई ताल्लुक है? क्या राहु जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? नाज़रीन, अब ये बात मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। फिर आप ये बात सोचें, आप में से बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं कि शायद मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि नाज़रीन, जो राहु ग्रह है, ठीक है, उसके बारे में ये मेंशन है कि ये मोहम्मडियंस यानी कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि राहु का इस्लाम से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। आप में से जो लोग मुसलमान हैं और मुसलमान हैं वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि इस्लाम जो है वो सटन हदूदों कयूद रखने वाला रिलीजन है, ठीक है। और इस्लाम में जो है वो हर चीज़ का एक डिसिप्लिन बयान किया गया है। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ठीक है, आपके जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, ओके, उनके बारे में पूरी एक जो है वो लिमिटेशंस अल्लाह ताला ने आपको जो है बताई हैं। लेकिन जो राहु ग्रह है वो लिमिटेशंस की परवाह नहीं करता। राहु जो है वो लिमिट्स को क्रॉस करने वाला ग्रह है, ठीक है। तो राहु का इस्लाम से तो कोई ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन नाज़रीन, हमारा एक मसला ये है कि हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग राहु को हमेशा नेगेटिव सेंस में देखते हैं, ओके। हमारे नज़दीक वो हमें एक डेमन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वैदिक टेक्स्ट का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहु ने जो है वो स्पिरिचुअल बोन ले लिया था, ठीक है। तो राहु आल्सो कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, ओके। अब ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ मुसलमानों की, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि राहु और इस्लाम का जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम इसको किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो नाज़रीन, जो अगर मेरी समझ में जो दो ग्रह आते हैं, ठीक है, जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो दो ग्रह कौन से हैं? वो है सैटर्न एंड वीनस। देखिए नाज़रीन, जितनी फिलॉसफी इस्लाम की है वो कर्म के ऊपर बेस करती है, ठीक है, डीड्स के ऊपर बेस करती है, ओके। कि अच्छा कर्म करोगे, ठीक है, तुम्हारे लिए कर्म ही है, तुमने अपने कर्म का फल पाना है, ठीक है। ये दुनिया जो है इम्तहान गाह है, ठीक है। तुमने यहाँ पे अपनी ड्यूटीज को जो है परफॉर्म करना है। जैसे कि एक मैं आपको सूरत का हवाला दे देती हूँ, सूरतुल असर है, ठीक है। और उसमें जो है अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इनल इंसान लाफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान नुकसान में है, इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की ताकीद और सब्र की तलकीन करते रहे, ठीक है। तो नाज़रीन, जो इस्लाम का सिस्टम है वो हदूदो कयूद पे मबनी है, ठीक है, डिसिप्लिन पे मबनी है। लेकिन राहु जो है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। राहु एक आउटकास्ट एनर्जी है, इसलिए राहु का इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता डायरेक्टली, ओके। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि जो एक और चीज़ मैंने पढ़ी कि राहु इज कनेक्टेड विद क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये चीज़ें मैंने पढ़ी और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अब क्रिश्चियनिटी से क्या ताल्लुक है, ठीक है। देखिए नाज़रीन,
क्रिश्चियनिटी को चूँकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से देखते हैं और कुरान हकीम में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या मौजूद है, ठीक है, कि वो किस तरह जो है एक माँ के बतन से पैदा हुए बाप के बगैर, ठीक है, और अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बेटा अता करेंगे। तो हज़रत मरियम इस पर बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो एक बहुत पाकीज़ा औरत हूँ, तो मेरे यहाँ कैसे बच्चा जो है वो पैदा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ठीक है, हज़रत मरियम के बतन से किया। अब ये जो वाक़या है ये एक आउटकास्ट एनर्जी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, अगर हम इसको अपनी इस लाइफ के हवाले से देखें तो ये मौजज़ा है, ये मरिकल है, ओके। और राहु चूँकि एक ऐसा ग्रह है जो अमर है, ठीक है, क्योंकि वो उसने जो है एक तो स्पिरिचुअल बोल ले लिया था, दूसरा उसने अमृत पी लिया था, तो वो जो है वो आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ स्पेस है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा आएंगे, ठीक है, ये हमें पता है, एज मुस्लिम भी हमारा इस चीज़ पर ईमान है। तो राहु की जो आउटकास्ट लेवल है ना, किसी हद तक उसको हम क्रिश्चियनिटी के हवाले से देख सकते हैं, ओके, लेकिन इस्लाम के हवाले से उसको हम नहीं देख सकते, ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब चूंकि सैटर्न का मैंने आपको बताया कि सैटर्न का क्या सिस्टम है, जो कि उसका डिसिप्लिन जो है वो चूंकि बहुत हद तक इस्लाम से ममासलत रखता है। दूसरी चीज़ ये है वीनस। वीनस की मैंने क्यों बात की, क्योंकि नाज़रीन इस्लाम तो है हार्मनिंग का रिलीजन, ठीक है। इस्लाम में अगर आप पूरा कुरान उठाकर देख लें तो इसमें आपको वो हकूकुल इबाद की तरफ एक एक चीज़ खोल खोल के अल्लाह ने बताई, हकूक ज़ौजियत के बारे में, ठीक है, हकूकुल इबाद के बारे में, यतीमों के हकूक के बारे में, औरतों के हकूक के बारे में, ठीक है, हर चीज़ माँ बाप के हकूक के बारे में। तो अल्लाह ताला ने जो हार्मनी का सिस्टम बनाया है ना, ठीक है, प्लैनेट वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी जो ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी ये ग्रह हैं ये हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, ये अल्लाह ही की क्रिएशन है, ओके। तो नाज़रीन एक बात, ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस्लाम के हवाले से राहु का इस्लाम से जो है वो कोई लेना देना नहीं है, और ना ही राहु इस्लाम को या मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझेंगे और मुझे अपना फीडबैक देंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आते हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।